सरकार का कोई एक पैसा का व्यवस्था नहीं है और लोग युवा लोग भी बेवकूफ कहते हैं, पगड़र मचाते रहते हैं फालतू में। अब मेरा तो पूरा जिंदगी उगड़ गया, अब हम किसके सहारे जिएंगे। पैसा ले लेके पंडित जी जिसको जिसको दे रहा 500 रुपया वो घुसा रहा, जिस नहीं दे रहा उसको लाइन में चटा रहा। कोई व्यवस्था नहीं था सर, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। एक व्यक्ति खाली पैसा लेते थे पंडित जी। मंगलवार की सुबह बिहार के नालंदा के लिए बेहद अमंगलकारी समाचार लेकर आया। नालंदा जिले में मंगलवार सुबह शीतला अष्टमी के अवसर पर शीतला माता मंदिर में जमा भारी भीड़ में कुछ वजहों से, जिनका जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे, भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे पर सवार होने लगते हैं। देवी के मंदिर में औरतों ने ही दम तोड़ दिया। 8 महिलाओं की भगदड़ में दबने से मौत हो गई। एक पुरुष ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे अब तक मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच चुकी। उनका हालत अच्छी नहीं थी तो 2 का रेफर किया गया है, बाकी सब स्टेबल है। यहाँ पर हैं 5 हैं। हाँ, 5 स्टेबल है। हाँ, 5 स्टेबल है, मतलब कि खतरा से बाहर है। सभी फीमेल्स हैं? नहीं, मेल फीमेल से मिलेगा, ज्यादा फीमेल है, मेल एक है। बच्चे के भी कुछ सूचना है घायल या मृतक में? बच्चे? हाँ, बच्चों को नहीं, बच्चे को जो भी एडल्ट है। अभी तक मृतक कितने हैं? 8 में कौन कितने मेल फीमेल बता देंगे? 8 में फीमेल ही सब है। फीमेल है, सभी फीमेल है। क्या अंदरूनी चोट है, किस तरह? वो तो देखेंगे, अभी तो बता नहीं सकते। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक कैसे बता सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए सिविल सर्जन सर बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत कुमार हुआ। मैं इमरजेंसी डॉक्टर, अभी उपस्थित में मैं हूँ, मेरा ही ड्यूटी भी था। पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने शोक जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी के दूसरे कन्वोकेशन के लिए इस वक्त देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नालंदा में ही मौजूद है। ऐसे में मंगलवार को शीतला माता मंदिर में शीतला अष्टमी के दिन भारी भीड़ उमड़ी थी। हर साल इस दिन यहाँ भारी भीड़ उमड़ती, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन नदारद था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर की सुरक्षा में पुलिस के लोग थे ही नहीं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की वजह से पुलिस का सारा अमला नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास मौजूद था। वही प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंदिर के पंडे और पुरोहित लोगों से पैसे लेकर, उनसे 500-500 रुपए लेकर उन्हें वीआईपी एंट्री दे रहे थे, जबकि बाकी लोग लंबी लाइनों में लगे हुए थे। इसी वजह से अव्यवस्था फैलती है और अचानक भगदड़ होती है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। हैरानी की बात है कि हादसे के बाद न तो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, न ही पुलिस समय पर पहुंच पाई। आखिरकार अफवाह, बदइंतजामी, पुरोहितों पंडों का पैसे लेकर लोगों को अंदर जाने देने की अलग व्यवस्था बनाना और कुछ उत्पाती युवाओं के अति उत्साह ने देवी के मंदिर में महिलाओं की ही लाशें बिछा दी। और भीड़ बहुत था ज्यादा। लाइन में नहीं लगा हुआ? लाइन में लगा था, हम निकल गए लाइन से। कम के नहीं पार लगता हमको, तो हम निकल जाते हैं। निकल गए, 1-1.5 घंटा लाइन में रहे, उसके बाद लाइन से निकल गए हैं। जब लौटे लगे ना तब बेहोश होके गिर गए। भीड़ में जैसे लाइन में ही लगा हुआ था लोग, जब धक्का मुक्की? हाँ, लाइन में लगल था। बहुत ज्यादा भीड़ था? बहुत ज्यादा। कितना लोग? कुछ समझे में नहीं आता। बहुत इतना आदमी था ना कि कुछ जनइबे नहीं करता था। पुलिस प्रशासन नहीं था? ना एक को नहीं, खाली पंडित था तो वीडियो बनावे नहीं दे रहा था। पंडित कुल भगा रहा था। पूजा करने गए थे? मंगल था तो पूजा करने गए थे। मंगल शीतला मैया का। हाँ जी। कितना चपाया होगा लोग? कितना मिला जुला के लगता है 10-12 आदमी है। लेडीज लोग ज्यादा थी? कुल लेडीज में चपाया, जेंट्स को नहीं है। नहीं, लाइन नहीं लगा हुआ था? लाइन नहीं लगा था, कुल ऐसी था। कुल है पंडित हाँ, पैसा ले लेके पंडित जी जिसको जिसको दे रहा 500 रुपया वो घुसा रहा, जिस नहीं दे रहा उसको लाइन में चटा रहा। ऐसे हो रहा था कि क्या हुआ, भगदड़ क्यों हुआ, कुछ पता है? कुछ बोल रही है कि कुछ हो गया क्या? हाँ, यही हुआ कि डेट कर गया। डेट कर गया। आपको भी चोट लगा? चोट नहीं ले, खरीद चटाया ना, उससे हमको दर्द है या हद्दा से। अभी भीड़ में दब गई थी? हाँ, वहाँ पर बड़ी भीड़ था, प्रशासन नहीं था। भीड़ काफी था। वही भीड़ में ढक्कम धुक्कम में ठेलाया, 10-12 आदमी बर्बाद हो गया, खत्म हो गया।
इन लोग का चपाया जो चोट आ गया है। क्या अफवाह क्या हुआ था? क्यों भागदड़ हुआ नंबर में पंडित जी था ना सर के पैसा लेता था तो घुसाने देता था, नहीं तो कुल के अथी में घुसे नंबर में साइड में बांस लगा के खड़ा के लेता लाइन में। अब बसवा खोलता था बस डायरेक्ट कुल घुसने लगता था, ओकरा पर वो हो जाता था। वो इसी में हुआ है सर। हाँ सब ज्यादा लेडीज थी, लेडीज है सर। वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं था सर, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था, एक भी नहीं। खाली पैसा लेते थे पंडित जी, वो लाइन में रहिए, ऐसे हुआ। करीब लाखों 1.5 लाख के भीड़ में होगा, जितना भीड़ था। कितना लोग घायल? 10 बार कितना घायल होगा, तभी तो कुछ यहाँ आया, कुछ प्राइवेट में गया होगा। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं बिहार सरकार ने भी पीड़ित परिवारों को 4 लाख आपदा राहत कोष और 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया है। घायलों का सरकारी खर्चे से इलाज कराया जाएगा। नालंदा के मधड़ा शीतला मंदिर में हुई भगदड़ के बाद लोग बेहद आक्रोशित हैं। हालात को देखते हुए बिहार शरीफ सदर अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों के हंगामे को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रशासन की लापरवाही पर कहा कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम होने की वजह से भले ही प्रशासन वहां तैयारियों में लगा हुआ हो, लेकिन यहां भी मेला था। इस बात की जांच की जाएगी कि क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन क्या प्रशासन साहिल राज के सवालों का जवाब दे पाएगा, जिनकी मां सुबह निकली थी और अब कभी नहीं लौट पाने की यात्रा पर जा चुकी हैं। न रहेंगे। मेरे माता जी मगड़ा मेला में भागदड़ में वो चाट सब दिया, पता नहीं क्या हुआ, मर गई। अब हमको नहीं पता है मेरी माँ क्या हुआ। उधर पोस्टमार्टम रूम में है मम्मी। सरकार का व्यवस्था एकदम नहीं है, होने के बाद पहुँचती है कि आप लोग हटिए। लेकिन अब बताइए, मगड़ा मेला में एक उन्हीं व्यवस्था नहीं सरकार का है। बताइए कैसे हो गया ये सब घटना। इतना लोग आदमी का तो कोई वैल्यू ही नहीं इस देश में। आप समझिए इस बात को कैसे लोग करता है। और लोग युवा लोग भी बेवकूफ टाइप का भगदड़ मचाते रहता है फालतू में। अब प्रशासन का व्यवस्था नहीं है। अब मेरा तो पूरा जिंदगी उगड़ गया, अब हम किसके सहारे जिएंगे। मेरे घर से सिर्फ मेरी माँ गई थी बस। हम तो पटना में थे, हम तो सुबह सोए थे, माँ 4 बजे चली गई। हम तो सोए थे, माँ को देखे भी नहीं है। कौन खोज रहा है? नहीं मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ हम देख लिए, दूसरा है। मेरी माँ पटना में रहती है, हम लोग पटना में रहते हैं। मुजफ्फरा में रहने वाले गाँव, नालंदा डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर में मेरा घर हुआ, मुजफ्फरा में। लेकिन हम लोग पटना में रहते हैं, खाते पीते कमाते सब वही है, मेरा बिजनेस है। मम्मी सुबह मगड़ा का मेला गई है, 2 लेडीज और भी थी बगल का, उन लोग भी यही साथ में। उसके बाद वो लोग फोन किए कि मम्मी बेहोश हो गई, भगदड़ मेला मच गए। उसके बाद जो कहानी आपके सामने है सर, ये सब बताइए। सरकार का कोई एक पैसा का व्यवस्था नहीं है। अब बताइए इसका जिम्मेवारी कौन लेता है? ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थ स्थान करना भूल जाए लोग आदमी। आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, तीर्थ स्थान करना भूल जाए लोग? काहेला बना तीर्थ स्थान? यही लगे ना कि लोग जाए, घूमे, मन बहले। लोग घर में रहते रहते सोचता है कि नहीं घूमे इधर उधर। एकदम व्यवस्था नहीं है सर। आदमी को सर टोटो पे लाया गया है, वैसे कर करके वीडियो में देखे टोटो पे लाया उठा के। वो आदमी को सही समय पे ले आता तो शायद हो सकता है। अब पता नहीं क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे पिताजी है, बताइए अभी उम्र ही नहीं हुआ। कोई एक बूढ़े बुजुर्ग रहते बात अलग है, लेकिन अभी उम्र नहीं हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए सर आप लोग को।